नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कापासेड़ा में और यहाँ पे कुछ ऐसी अफवाह चल रही कुछ नेताओं के द्वारा कि जो गांव के मौजूद लोग हैं उनका नाम लिया जा रहा और यहाँ से उनको बहका फुसला के ले जाया जाता है और एक दूसरे की पार्टी में ले जाके कहा जाता कि इन लोगों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तेजेंद्र यादव जी, जिस तरह कापासेड़ा में एक अफवाह चल रही है आपके दादाजी के नाम की उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, कितनी सच्चाई इसमें है वही जानने के लिए हम आपके पास आए। देखिए जी आज़ाद जी, एक चीज़ कहता हूँ मैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 80-81 साल उम्र वाले किसी बड़े बुजुर्ग को इस समय जब वो अपनी उम्र का बहुत सा हिस्सा जी चुके हैं उसके बाद भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने की कोई लालसा है तो वो अपनी जवानी में कर सकते थे, जब वो हेडमास्टर थे, जब वो बच्चों को शिक्षा देते थे, उचित शिक्षा देते थे, न्याय का पाठ पढ़ाते थे, उस समय भी वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, किसी और अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। सर, जिस तरह जो पूर्व पार्षद यहाँ के हैं अनिल यादव जी, सुनने में आ रहा कि उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आपके दादाजी को भी साथ में लेके गए। देखिए जी, हमारे पहले तो अनिल यादव जी ने जो पार्टी ज्वाइन की, देखिए कहीं ना कहीं वो सत्ता के भूखे होंगे, कहीं ना कहीं उनके विचार ऐसे होंगे कि वो पहले भाजपा में निगम पार्षद रहे, उसके बाद उन्होंने जब भाजपा ने टिकट ना देते हुए भाजपा ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी पूर्व पार्षद को टिकट नहीं देंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्रवधू को निगम पार्षद का निर्दलीय इलेक्शन लड़ाया, ठीक है। और अब जब दोबारा निगम के लिए 1 साल शेष रहा है और अपनी सत्ता की भूख की वजह से जब अभी भी पार्टी ये कह रही कि हम किसी भी पूर्व पार्षद को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जो पार्टी छोड़ के गया है, उस टाइम अब उन्होंने अपनी भूख की लालसा दिखाते हुए कि कैसे मैं सत्ता का भूखा हूँ, कैसे मैं सत्ता के लिए अपने विचारों के साथ गद्दारी कर सकता हूं, कैसे मैं पार्टियों के साथ गद्दारी कर सकता हूं, ये चीज़ दिखाकर आज जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी में गए और उन्होंने एक गांव के मौजूदा व्यक्ति के साथ जिस तरीके की घटना की, उस तरीके की घटना को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ बहुत गलत करी, बहुत ही निंदादायी घटना है ये। और मेरे हिसाब से जो बाकी भी उनके साथ कोई कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करने गए थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, उनको भी गांव समाज के काम के भले के लिए कि जी चलिए हम आपको एक क्या नाम है गांव का कोई समाज का काम है, उस काम के लिए एक बार हमारे यहाँ के विधायक भूपेंद्र जून जी से मिल के आना है, और उस चीज़ के बहकावे में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ले जाके बैठा दिया और वहाँ उनको ज़बरदस्ती टोपी और पटका पहनाया गया। इस चीज़ पे अगर वो इस तरीके की राजनीति अगर क्षेत्र में करना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनकी पूरी पोल पट्टी, जिस तरीके के जो भी सबूत हमारे पास है वो हम जनता के बीच में ज़रूर लाएंगे, हम उनका खुलासा ज़रूर करेंगे। तेजेंद्र यादव जी, अगर मैं बात करूं, अनिल यादव जी जब उनकी पुत्रवधू चुनाव में खड़ी थी वो प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेके प्रचार कर रहे थे, मगर आज जिस तरह वही कापासेड़ा वही लोग उन्हीं को बहला के फुसला के ले जाके और एक ये अफवाह जैसे पता चला फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, हमें भी आपके पास हम यही सच्चाई जानने आए, आपके दादाजी भी है उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी पता, क्या अब उनको वो मोदी जी नहीं नजर आए? देखिए जी, पता लग रहा है आज़ाद जी साफ साफ कि किस तरीके से एक व्यक्ति सत्ता के लालच में भूखा अन रहा है पब्लिक के बीच में कि कुछ भी हो जाए, मैं निगम पार्षद बन जाऊं, मैं जनता के बीच में आ जाऊं, मेरी सत्ता हो जाए, मैं दोबारा सीट पे बैठ जाऊं। इस भूख की वजह से जिस तरीके की ये गंदी हरकत और ये राजनीति उनके द्वारा की गई है, ये बहुत निंदा का ही है। क्या जो कापासेड़ा के मौजूद लोग हैं जब सच्चाई पता चलेगी क्या उनको माफ करेंगे? नहीं, ये चीज़ तो आज भी पूरे उस फेसबुक पे ट्रेंडिंग हो रही है। गांव के बहुत से मौजूदा लोग भी ये चीज़ कह रहे हैं कि किस तरीके से एक सत्ता के भूखे भंडारी ने, जो क्या नाम है छल कपट वाला एक भेड़िया है, उसने किस तरीके से जनता के साथ गद्दारी करी है। जो जनता, जो पूर्वांचल की जनता, जो क्षेत्र की जनता उनके साथ किसी विचार से जुड़ी हुई थी कि नहीं ये मोदी जी के नक्शे कदम पे चलने वाला व्यक्ति है, और आज जब निगम के इलेक्शन में 1-1.5 साल शेष रह गया और उसने अपने सत्ता का लालच दिखा
दिखाते हुए उन प्रधानमंत्री, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में विदेशों तक चर्चा होती है, उनको भी ठोकर मार दी कि नहीं, मेरे को तो मेरी सत्ता प्यारी है, ना मेरे विचार प्यारे हैं, ना मेरा संघ प्यारा है, ना मेरी पार्टी प्यारी है, बस मैं सत्ता के लालच में कुर्सी पे बैठ जाऊं और मैं सत्ता चलाऊं। बस इसी लालच में उन्होंने जिस तरीके का काम और जिस तरीके की ये घटना की है, इसका मैं बहुत ही भारी मन से निंदा करता हूं और मैं जनता को से निवेदन करता हूं कि बाहर आए, इस चीज़ पर इकट्ठे हो और उसके खिलाफ एक ये दिखाएं कि किस तरीके से वो जनता के साथ उन्होंने गद्दारी करी है, जनता के साथ छल कपट किया है, उनका प्रेम का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो जैसे मैं बात करूं, जो अनिल यादव है, उनको आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं खाली एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जी अनिल यादव जी, आप मेरे गांव के रिश्ते से, गांव समाज के रिश्ते से ताऊजी लगते हैं। मैं आपको खाली एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरीके की घटिया राजनीति और गंदी राजनीति काप्पा सेड़ा में ना घोले। काप्पा सेड़ा के जनता सारी सच्चाई पहचान रही है, उनके मन में इस तरीके का झूठा जहर ना घोले कि आप एक बहुत ही अच्छे विचारों के आदमी हैं। आज आपने अपनी सच्चाई दिखा दी है कि आप एक झूठे, गद्दार और गांव की भलाई के लिए कभी आपने कोई काम किया ही नहीं। वो आज आपकी दिख गई है छवि कि किस तरीके से आपने अपनी सत्ता की भूख के लिए आपने आज भाजपा छोड़कर, सब चीज़ों को ठोकर मारकर, जो इज्जत आपको भाजपा ने, संघ परिवार ने, जनता ने जो प्रेम भाव दिया, उस प्रेम भाव को आज आपने ठोकर मार दिया। और यही जनता आने वाले निगम के इलेक्शनों में आपको दिखा देगी कि किस तरीके से आपने जो उनका प्रेम का गलत फायदा उठाया है, उस प्रेम का क्या नतीजा होता है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.